हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में देखा और मैंने आपको जैसा कि बोला था कि डेटा टेबल के बारे में आज हम देखने वाले हैं इस सेशन में। तो दोस्तों, डेटा टेबल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस को बस एक सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे और इसका किस एरिया में यूज होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। जैसे कि हम लोग कहीं पर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। हम टारगेट चूज करते हैं कि मेरे को 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, ये जनरल जो आपका टर्म होता है, जनरली लोग 3, 5 और 10 इयर्स के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। देन आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 10 ईयर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा विथ इंटरेस्ट, तो वो सारे चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके बेसिस पे हम मल्टीपल कंडीशंस, इट मींस कि यहाँ पे 100 से 1000 से 10,000 तक का आपका डिफरेंट कैटेगरी और 3 to 7 इयर्स का आपका डेटा, इसको आप और भी कंडीशंस में ऐड कर सकते हैं और इसको सिंगल क्लिक में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यही डेटा टेबल है और बस एक फॉर्मूला को आपने यहाँ पर लिखा और इसके बेसिस पे आपका ये पूरा कंप्लीट चार्ट बन जाएगा। तो कैसे बनेगा और किस तरह से आप इसको बनाएंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल टू देना है। इक्वल टू लिख के आप एफ बी लिखेंगे, एफ बी यानी कि फ्यूचर वैल्यू। देन आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या इंडिकेट किया हुआ है, रेट। रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन हम कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद एन पर, एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड। तो आपका जो पीरियड है वो 5 इयर्स है, तो 5 को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देंगे। उसके बाद पीएमटी यानी कि जो आपका पेमेंट है, तो पेमेंट हम कितना दे रहे हैं, तो पेमेंट हम दे रहे हैं 1000। तो ये जो पेमेंट है ये डिडक्ट करिएगा, माइनस करिएगा। माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव शो करेगा। तो इसीलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको माइनस यहाँ पर ऐड करना होता है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो क्या क्या दिया, फ्यूचर वैल्यू लिखा, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन कॉमा देके ईयर, देन कॉमा देके माइनस अमाउंट, देन एंटर कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आया कि अगर आप 5 इयर्स के लिए 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो 5% के अकॉर्डिंग आपको इतना इंटरेस्ट और टोटल फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपका ये जो डायग्राम है ये कैसे बनेगा, तो मैं इसको क्विक आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पर मैं सबको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है और इक्वल टू करके ये जो रिजल्ट आया है इसको आप यहाँ पर ले आएंगे। इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको कंडीशन देना है। तो आपके पास यहाँ पर 3 डेटा अवेलेबल है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली फिक्स होता है, टर्म चेंज होता है, अमाउंट चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। तो सपोज मुझे 1000 से लेके 10,000, 5,000 जितना भी डेटा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। तो ये दो दो डेटा लिख लीजिए, सीरीज बन गया। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको क्या करना है, सिंपली ड्रैग करना है। 10,000, 20,000, 50,000 कहीं तक भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे 3 इयर्स से। 3 इयर्स मान लीजिए हमको चेक करना है, 4 चेक करना है, 5 चेक करना है, 7 चेक करना है, 10 चेक करना है। तो जो भी आपको ईयर्स वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पर लिख लें। देन आपको क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू है ये आपको इक्वल टू करके ही लाना। अगर आप इसमें गलत करेंगे तो ये आपका डेटा टेबल नहीं बनेगा। इस चीज का खास ध्यान रखें। देन आपको क्या करना है, एक प्रॉपर एरिया बनाना है। उस प्रॉपर एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे डेटा मेन्यू में, या डेटा टैब इसको हम बोलते हैं। डेटा टैब में जाने के बाद आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस का एक ऑप्शन आएगा। व्हाट इफ एनालिसिस में आप क्लिक करेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे चीजों को बना सकते हैं क्विक एंड इजी। तो ये फिनांस में ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन मार्केटिंग पर्सन भी इसको यूज करते हैं। देन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर डेटा टेबल को। तो डेटा टेबल पर सिंपली क्लिक करें। जब आप डेटा टेबल पर जाएंगे तो देखिए ये 2 वैल्यू हमेशा मांगेगा। एक होता है रॉ वैल्यू, एक होता है कॉलम वैल्यू। तो आप सबसे पहले ये रिजल्ट देखें, इसके अकॉर्डिंग रॉ ये होगा और इसके अकॉर्डिंग रॉ ये होगा और कॉलम ये होगा। तो आप रॉ में क्या देख पा रहे हैं, तो 3, 4, 5। तो ये 3, 4, 5, 7, 10 ये क्या है, तो ये एन पर है यानी कि नंबर ऑफ पीरियड। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ पीरियड को इस रॉ वाले सेल पे। इसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन सिलेक्शन आपको यहाँ पर
करना है। देन कॉलम इनपुट सेल में क्या करेंगे, तो कॉलम में क्या लिखा है आपने, अमाउंट लिखा है, तो ये अमाउंट कहां पर अवेलेबल है, तो इस एरिया पर अवेलेबल है, तो इसको सेलेक्ट करके देन ओके कर दिया। तो जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आ गया, और इस रिजल्ट को चेक करने के लिए आपके पास एक अमाउंट वही होना चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल है, और ईयर भी एक वही होना चाहिए। तो 10 आपका 1000 5 ईयर्स के लिए 5525.63, तो 5525.63 यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो ये दोनों डेटा आपका सेम है, यानी कि ये डेटा टेबल आपका कंफर्म है। अब कोई पर्सन आपसे पूछता है कि 7 ईयर्स में 5000 का क्या बेनिफिट मिलेगा, तो 5000 का 7 ईयर्स में आपको बेनिफिट मिलेगा 40,710 रुपीज। तो आप इस तरह से उसको आसानी से क्विकली बता सकते हैं डायरेक्ट इस टेबल को देख के। तो जितने भी लोन डिपार्टमेंट के एजेंट्स होते हैं, या फिर इंश्योरेंस वाले एजेंट्स होते हैं, या फिर जो पॉलिसीज वगैरह जो आपको बेचते हैं, उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा टेबल आप इजीली बना सकते हैं। कोई भी डेटा को आप डेटा टेबल के थ्रू मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे वन टाइम में आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमने देखा कि अगर आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो कैसा होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है कि इस डेटा को मंथ में चेंज करना है। तो मंथ में चेंज करने के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मंथ में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना होगा 12 से। देन अगर हम बात करें एन पर की, तो एन पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। देखिए रेट डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि रेट जो है वो 1 ईयर के लिए फिक्स है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 5%। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मंथली कर रहे हैं, इट मींस कि 1 ईयर में 12 टाइम्स, तो रेट भी जो होगा 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने रेट को 12 से डिवाइड किया। देन अगर हम बात करें एन पर की, तो 5 साल में आप अगर ईयरली जमा करते हैं तो 5 साल में 5 बार आप जमा करेंगे। लेकिन अगर आप मंथली जमा करते हैं तो हर साल आप 12 टाइम्स 12 टाइम्स आप जमा कर रहे हैं, यानी कि आपका 12 इंटू 5 60 टाइम्स होगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देन अमाउंट तो फिक्स है, आप हर बार 1000 ही जमा करेंगे। तो सिंपली आप इंटर करें, तो 68,006 रुपीज एंड 08 पैसा ये आपका फ्यूचर वैल्यू होगा अगर आप मंथली डिपॉजिट करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग देखिए ये चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है, और इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं। और हैश साइन के लिए मैंने बताया था कि आपको सिंपली सेल को बड़ा कर देना है, तो हैश साइन हट जाएगा। तो इस तरह से देखिए डेटा टेबल क्या हो गया, क्विकली आ गया। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दे दूं। अगर आपको ईयर के लिए निकालना है तो आपको कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप हाफ ईयरली करते हैं तो आपको डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। क्वार्टरली करते हैं तो 4 से डिवाइड होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मल्टीप्लाई एन पर होगा, वैल्यू सेम रहेगा। देन मंथली के लिए 12, वीकली के लिए 52 और डेली के लिए 365। तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है कि वैल्यू के बेसिस पे इसको अलग अलग वैल्यूएशन करना है। देन इस डेटा टेबल को डिफरेंट मॉड्यूल्स में बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट फाइल में ये वाला दे रखा है। इसके बेसिस पे आपको अलग अलग वीकली और हाफ ईयरली, मंथली, इसके बेसिस पे आप अलग अलग इवेलुएट करें और उसको चेक करें कि इस डेटा टेबल के बेसिस पे हम कैसे क्विक और इजी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक न्यू फाइल बना और न्यू फाइल में इस चार्ट को आप अपने से प्रिपेयर करें। देन ये जो टेबल है इसको आप बहुत बड़ा बनाएंगे। बड़ा मीन्स कि आपके पास 3rd ईयर से लेके 20 ईयर तक का डिटेल्स होगा और 1000 से लेके 25,000 तक का डिटेल्स होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 to 20 और 1000 से 25,000 तक का डिटेल्स को लेके आप डेटा टेबल एक न्यू फाइल में बनाएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्क करें इस पे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।